तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं टॉप 10 ग्रुप डी का क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम के समय बहुत ही मदद देने वाला है, जिसकी सहायता से आप लोग नंबर अच्छी अंक ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि PQR तीन दोस्त हैं जो रुपया 35,000, 45,000 और 55,000 निवेश करके साझेदार बन जाते हैं। तो कह रहा है कि 40,500 रुपया वार्षिक लाभ में क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसमें से क्वेश्चन आप लोग एक बार पुनः समझ लीजिए कि तीन दोस्त है P, Q और R, तीनों अलग अलग रुपया निवेश करते हैं। जो पहला करता है वो 35,000 करता है, दूसरा करता है वो 45,000 करता है और तीसरा जो है 55,000 करता है। और तीनों का लाभ जो हो रहा है 40,500 हो रहा है। उसमें से कह रहा है कि Q का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसको हम आपके बीच बहुत ही सरल ढंग से और आसान तरीका से आज बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर P, Q और R तीनों आप लोग लिख लीजिए, तीनों लिख लीजिए। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए और यहीं से आप लोग को यहाँ पर गिन लीजिए कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है। तो आप लोग यहीं पर आप लोग यहाँ पर कटा सकते हैं। यहाँ पर इसको हटा दीजिए, यहाँ पर इसको हटा दीजिए। तो आपके पास बच गया है 35, 45 और 55 अनुपात में है। और इसको हम लोग छोटा कर देंगे और हम क्या करेंगे कि छोटा कर देंगे। देखेंगे कि सभी में 5 मौजूद है, सभी में 5 मौजूद है। तो हम इसको और छोटा कर देंगे। ये 7 5 35, 9 5 45 और ये 11 5 55। इतना हम लोग कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर कैसे आएगा। तो टोटल जो रुपया हमको लाभ होता है इसी में हमको तीनों को अनुपात बांटना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 7 9 और 11 को जोड़ लीजिए। 7 9 11 तो 11 9 20 अर्थात 27 हो गया, 27 हो गया। और ये देखिए टोटल रुपया है 40,500। इसी में आपका कर दीजिए कि आप 27 से भाग दे दीजिए, 27 से भाग दे दीजिए। और जिसका निकालना हो उतना से हम गुना कर देंगे। गुना 9। तो हम देखेंगे यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 27 से इसको कटाते हैं तो 27 गुने 15 होता है 405। तो डबल जीरो लगा देंगे। तो 1500 गुना 9। हमको Q निकालना है तो Q का अनुपात है 9, इसीलिए 9 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 15 नवा होता है 35 से 135। डबल जीरो बढ़ा देंगे तो Q का हिस्सा जो हो जाएगा 13,500 रुपया। आप लोग देख सकते हैं 13,500 रुपया लाभ में Q का हिस्सा जो होगा 13,500। उसी तरह अगर P का कहता तो इसमें 7 से गुना करते, 1500 में 7 से गुना करते। और R का कहता तो यहाँ पर 11 से 1500 में 11 से गुना करते। तो इस तरीका से उसका आंसर आ जाता है। तो चलिए चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है कि x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे कि √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 है बराबर x। तो x का मान निकालिए। ये ग्रुप डी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ट्रिकी विधि से निकालना सीखिए और अपने एग्जाम में 1 नंबर पक्का कीजिए। ये आपको आएगा ही आएगा। ये ग्रुप डी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन है। तो इसको बनाने का तरीका आज हम आपके बीच बता रहे हैं, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लास्ट से चलेंगे। तो लास्ट से देखेंगे कि √49। तो √49 का मान हमको 1 से 10 तक इसमें
वर्ग याद रहना चाहिए। 1 से 10 तक कम से कम हमको वर्ग याद रहेगा, तभी ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो रूट 49 का मान होता है 7 होता है, तो 7 हो जाता है, तो ये रूट का हुआ हट गया। अब बच गया 29 प्लस 7, 29 प्लस 7, तो 29 प्लस 7, तो यहाँ पर 29 प्लस 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, हमारा आ गया 36। तो 36 के रूट में हम लोग जानते हैं कि 36 का 6 होता है, 36 का 6, तो यहाँ पर अब आ जाएगा, तो यहाँ पर 36 का हमारा 6 हो गया, तो 19 में हम लोग 6 जोड़ देंगे, 19 में हम लोग 6 जोड़ देंगे, तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 25 हो गया, रूट में 25 हो गया, तो रूट 25 का मान होता है 5, रूट 25 का मान होता है 5। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और रूट 11 में 5 जोड़ देंगे, रूट 11 में 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट 16, रूट 16 का मान होता है 4, रूट 16 का मान होता है 4, तो 4 को भी हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो रूट 5 प्लस 4, रूट 5 प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 9 हो गया। और रूट 9 का मान हम लोग जानते हैं कि 3 होता है, रूट 9 का मान होता है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आंसर। तो एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं इसको कैसे हमको हल करना है। तो देखिए 49, रूट 49 था, तो रूट को हटा दिए तो हम यहाँ से हमारा 49 का हमारा 7 हो गया, 49 का हमारा 7 हो गया, तो 7 हटा, तो ये सिर्फ ये रूट हट गया, ये रूट हट गया, तो ये रूट हट गया, तो ये रूट बच गया है, तो ये रूट बच गया है, तो ये 29 था, 29 जोड़ 7 हो गया, 29 जोड़ 7 हो गया, तो 36, और रूट 36 का मान होता है 6, तो 6, अब उसके बाद ये रूट हट गया, 6 आया, तो ये रूट हट गया। अब इस रूट में चलेंगे, 19 प्लस 6 बराबर 19 प्लस 6 बराबर 25 हो गया, 25 का मान होता है 5, 25 का मान 5, तो ये रूट हमारा खत्म हो गया। तो उसके बाद ये रूट में हम आएंगे, तो 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 तो 16, और 16 रूट के मान होता है 4, तो 4 आ गया, तो हमारा ये रूट खत्म हो गया। अब लास्ट स्टेज में चलेंगे हम लोग, तो 5 है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, और 9 रूट 9 का मान होता है 3। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का हल जो होगा, आंसर आया 3। तो इस तरीका से आप लोग को बनाना है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड, तीसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि 36/225, 48/150 और 72/85 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये सभी जितना भी हमारा क्वेश्चन आने वाला है, चाहे मैंने दिया हुआ है, वो ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग का ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है वो आपको ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिकी विधि से हल करने का तरीका सिखा रहे हैं हम लोग आप लोग के बीच, कि जब भी आपको एलसीएम कहे, तो एलसीएम कहे बटा में, जब भी कोई भी एलसीएम कहे तो आपको ऊपर में एलसीएम कहे तो ऊपर में एलसीएम, नीचे में एचसीएफ है, और जब एचसीएफ कहे तो ऊपर में एचसीएफ, नीचे में एलसीएम, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह हम देखेंगे कि 36, 48 और 72 का एलसीएम निकालने का तरीका आपको नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर सीख सकते हैं। आपको वहां पर हम मजेदार एलसीएम का निकालने का तरीका नो कॉपी नो पेन के मेथड से बताया है, तो चल वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो 36 देखिए, इसमें से सबसे बड़ा को देखिए, इसमें से सबसे बड़ा को देखिए और देखिए कि कोई अंक कट रहा है तो उसको हटा दीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। और 48 और 72 इसमें कॉमन क्या है, तो 24 तिया 24 है, 24 तिया और 24 दूना, 24 तिया और 24 दूना, तो इसमें से 24 है तो इसमें से कर देंगे तो 72, इसमें कर देंगे तो 72 गुने 2, 72 गुने 2, तो इसका मान हो जाएगा 144। तो इस तरीका से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका आना चाहिए। उसी तरह हम इसका 225, 150 और 85 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो सभी का मान आ जाएगा 5। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सीख सकते हैं कि कैसे आप
एक नजर में आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब हमारा आंसर आ गया, कह रहा है कि एलसीएम निकाले, तो हमने सूत्र दिया कि एलसीएम बटा एचसीएफ, तो हमने एलसीएम निकाला 144 और नीचे में एचसीएफ हो गया 5। तो इस तरीका से मेरा आज का सेट का आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 5 का है उसमें मेरा सही हुआ है। तो आप लोग वहां पर मिलाते चलिएगा। चलिए चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो चौथा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा कि पी और क्यू किसी कार्य को 6 और 8 दिनों में करते हैं, 6 और 8 दिनों में करते हैं। उन्होंने क्यू को साथ काम को 3 दिन में पूरा कर लेता है। यदि टोटल मजदूरी उन लोगों ने 3200 रुपया लिया तो आर का मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये क्वेश्चन एक बार पुनः सुन लीजिएगा कि पी और क्यू क्रमशः 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने क्यू की सहायता से कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लिया है। तो कार्य का टोटल मजदूरी जो है 32 रुपया है, 3200 रुपया है, तो उसमें से आज आर का मजदूरी कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग आज बनाएंगे और आप लोग भी सीख लीजिए कि इसको कैसे हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पी क्यू और आर, पी क्यू और आर यहाँ पर है। तो ये करता है 6 में, ये करता है 8 में और ये करता है x में, और इसका मान हमारा नहीं लिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो टोटल कार्य हम लोग निकालेंगे, तो इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 24 है। इस दोनों का कार्य एफिशिएंसी निकालिएगा। कार्य एफिशिएंसी निकालना है हमको, तो 6 चौके 24 और 8 या 24 है। तो हमको कहेगा कि आर कितना दिनों में किया है, तो ये भी आप लोग सीख लीजिए। टोटल कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेता है, 3 दिनों में पूरा कर लेता है। तो टोटल कार्य कितना दिन है, तो 24 है, 24 है और 3 दिनों में पर पूरा करता है। मतलब कि तीनों कार्य को 8 में करता है। तो ये 4 करता है, ये 7 करता है, तो जो आर है वो 1 करेगा, आर जो है 1 करेगा, आर 1 दिन में। तो 1/24 करेंगे तो आर जो है टोटल कार्य 24 दिनों में करेगा। आर ये टोटल कार्य कितना दिन में करेगा, तो 24 दिनों में करेगा। तो अब हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि तो तीनों का जो है मजदूरी जो है वो 3200 रुपया है, 3200 रुपया है। तो आर का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आर यही एक काम करता है, तो आर को एक काम करना है। तो हमने आपको बताया था कि तीनों को कार्य एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए। तो 4 3 7 1 8 है, 8 है, और जिसका निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो एक का निकालना, एक किसका है, तो आर का। बस हम लोग यहाँ से गुना कर लेंगे, भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 8 चौके 32। तो ये 400 हो गया, 400 गुना 1 बराबर हो गया 400। तो आर का मजदूरी जो आ गया वो 400 आ गया। उसी तरह हम लोग क्यू का निकाल सकते हैं और पी का निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल आगे बढ़े और हम आपको भी ऐसे ही वीडियो लाते रहें जिससे आप लोग का लाभ हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 5वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है कि 3 कारों चालों का अनुपात 3, 4 और 5 है। तो समय का अनुपात याद कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी आसान तरीका से आज बताने जा रहे हैं कि 3 कारों का चाल है। तो 1 2 और 3 कार है और तीनों का चाल है। यहाँ पर देखिएगा चाल, तो चाल यहाँ पर कह रहा है कि 3 है, पहला का 3 है, 4 है और 5 है। तो समय का अनुपात निकालिए, समय का अनुपात निकालिए। ये भी बहुत ही ट्रिकी विधि से हम आपके बीच बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चाल है, यहाँ पर आपको समय है। तो यहाँ पर जिसका चाल निकालना हो, जिसका आपको चाल निकालना हो उसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए और जो आपको दिखाई दे उसको गुना कर दीजिए। तो 4 गुने 5 यहाँ पर हो गया 20।
यहाँ पर हो गया 20। उसी तरह 4 का निकालना होगा तो 4 को बंद कर दीजिए, जो नजर आएगा उसको गुना कर दीजिए। तो 3 5 15, 3 5 15 और 5 का निकालना होगा तो 3 चौके 12। तो आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा कि आंसर हमारा सही है या नहीं। जब 3 4 का समान चाल जो है 3 4 5 में है तो उसका समय निकालिए, तो समय उसका विपरीत ऋणात्मक होता है। तो ऐसे इसका हल निकाला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड, तो 7वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। 7वां नहीं, सॉरी, 6ठा प्रश्न है। 6ठा प्रश्न आप लोग के बीच है कि एक बैग में 13 काले और 7 सफेद बॉल है। इनमें से 2 बॉल निकालने पर एक ही रंग का होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हम आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके बाद से आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को और इसका तब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं। तो चलिए हम देखेंगे कि एक बैग में 13 काले और 7 सफेद बॉल है। मतलब कि टोटल जो बॉल है वो 13 + 7 बराबर कितना है जी? तो 20 है। टोटल कितना है? तो 20 है। टोटल क्वेश्चन बॉल कितना है? तो 20 है। तो इनमें से 2 बॉल निकालने पर एक ही रंग का होने का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम आज आपके ट्रिक की विधि से बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर है 13, तो यहाँ पर 13 लिख दीजिए और 13 जब देखिए जब 2 बॉल निकालेगा तभी ये ट्रिक लगाइएगा आप लोग। जब 2 बॉल निकालना होगा तभी इसको ट्रिक लगाइएगा कि 13 गुने 1 कम कर दीजिए 12/2, 13 गुने 12/2। यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, 7 है तो 7 गुने 1 कम कर दीजिए 6/2। ऐसा आप लोग कर लीजिए। और उसके बाद टोटल कितना है जी? तो 20 है। 20 है तो 20 इसमें से 1 कम कर दीजिए 19/2। आप लोग का आंसर आ चुका है। चलिए हम लोग निकालते हैं। 2 से यहाँ पर कटा दीजिए तो यहाँ पर 6 हो गया, 2 से यहाँ पर कटा दीजिए तो 3 हो गया। 13 छक 78, 13 छक 78, 13 छक 78 हो गया। और उसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि 7 तिया 21 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 2 से 20 कटा दीजिए 10 में तो 190 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जोड़िए 8 1 9 और 7 2 9, 99/190। तो इतना आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया है कि एक बैग में 13 काला और 7 सफेद बैग था और इनमें से 2 बॉल निकाला था। एक ही रंग का होने का प्रायिकता क्या है? तो 99/190। तो हमने क्या किया कि पहले टोटल बॉल हम लोग निकाला तो 13 + 7 बराबर 20 है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि 13 था, 2 बॉल हमको निकालना है तभी इसको प्रयोग कीजिएगा। 3 को निकालना होगा तो गुने 11 कीजिएगा, बटा में 3 कीजिएगा। आप लोग बस यही आएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 13 गुने 12/2, यहाँ पर है कि 7 गुने 6/2 और यहाँ पर 20 गुने 19/2। तो हम लोग ने हल कर दिया तो एक का मान आया 78 और दूसरा का मान आया 21। दोनों को जोड़ दिया और नीचे का मान हमारा आ गया था 190। तो हमारा 99/190 हमारा आंसर मिलाते चलिएगा, हमारा आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। छोटा यूट्यूबर आपको कह रहा है कि आप लोग मेरे वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी आप लोग के बीच बड़ा बोर्ड पर बता सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड 7वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग को। तो चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि 10 और 1000 के बीच इतनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलता फिरता क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है। तो इसको भी आप लोग छोटा नहीं समझिए, इसी प्रश्न को छोटा नहीं समझिए। आपको ग्रुप डी के लिए ये मस्ट क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है। आप लोग देखिएगा कि कैसे इसको हम लोग आज ट्रिक विधि से हल कर रहे हैं।
10 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 1000 है तो 1000 जो बड़ा वाला संख्या है उसमें से 1 घटा लेना है आपको, तो 999 बड़ा वाला में से 1 घटा लेना है और 3 से भाग दे देना है और माइनस कर देना है और छोटा वाला में 3 से भाग दे देना है, छोटा वाला में 3 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3 3 3 3 3 3 घटाइएगा तो 3 3 3 आ जाएगा और 10 में भाग दीजिएगा 3 से तो 3 आएगा। तो हमारा 333 में से 3 घटाइएगा तो 330। तो हमारा आंसर आ गया कि 10 और 1000 के बीच जो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या जो है वो है 330। तो ये वीडियो में आगे हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड 8वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि 2 + y बटा में y + 5 बराबर 2/3 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। तो 3 को तिरछी गुना कर देना है आप लोग को। यहाँ पर 3 लिखिए, 2 + y बराबर में 2 × y + 5। इसको आप लोग हल कर दीजिए तो 3 दूनी 6 प्लस 3y बराबर में हो जाएगा 2y + 10। तो देखिए प्लस को बराबर को इधर ले आइए तो 3y - 2y बराबर 10 - 6। तो 3y में से 2y घटा देंगे तो y 10 में से 6 घटा देंगे तो 4। तो इस तरीका से आप लोग का आंसर जो आ गया y का मान जो आ गया 4। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हल करना था। तो चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। तो 9वां प्रश्न आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग 9वां प्रश्न पर चलते हैं। तो 9वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है कि 5 मीटर ऊंची झंडा है, सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो झंडे की परछाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम आपके बीच बहुत ही छोटा ट्रिक की विधि से आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका झंडा हो गया, ये आपका झंडा हो गया। तो कह रहा है कि सूर्य का अवनमन कोण माने यहाँ से जो कोण बना, यहाँ से कोण बना जो वो 60 डिग्री बन गया, 60 डिग्री बन गया। तो झंडे की परछाई ज्ञात कीजिए। जब भी आपको 60 डिग्री दे तो मतलब कि tan थीटा आपको निकालना है, tan थीटा। तो आप लोग tan थीटा से आप लोग आज निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर है a b c। तो ये हमारा दिया हुआ है 5, ये हमारा 5 और ये कह रहा है कि परछाई ज्ञात कीजिए कि कितना दूरी पर हमारा परछाई बना हुआ है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो हम देखेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर यही देखेंगे कि BC बटा चाहे आप लोग लिख सकते हैं AB बटा tan बराबर होता है लंब बटा आधार, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो AB बटा BC आपका होता है AB बटा BC। तो tan 60 का मान हमको याद होना चाहिए √3। tan 60 का मान √3। तो √3 के बराबर AB का मान हमारा दिया हुआ है 5 और BC का मान हमारे पास x दिया हुआ है। अब इसको आप लोग हल कर लीजिएगा तो √3x बराबर 5। तो x बराबर 5 बटा में √3, यही आपका आंसर हो जाता है। तो कितना छोटा और कितना आसान है कि आप लोग tan 60 का मान अगर आप लोग को याद रहता है तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग उसको बेहतर ढंग से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है
यदि उनके आय में 20% की वृद्धि होता है तो खर्च में भी 10% की वृद्धि कर लेता है, तो उनकी बचत में वृद्धि क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम हमारे बीच हल आपको करने का तरीका हम सिखा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सीख लेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार पुनः समझ लीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो कह रहा है कि कोई भी संख्या का 80% खर्च कर ले रहा है। मतलब मान लीजिए कि हमारा परसेंटेज में हम मानते हैं कि कोई भी संख्या जो होता है वो 100 होता है, तो उसको कह रहा है कि 80%, तो 100 का 80% बराबर 80 और 20% उसने बचा लिया, 20% उसने बचा लिया। अब कह रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो जाता है, तो 100 का 20% हम लोग निकालेंगे तो अब अगला जो मान हो गया वो 120 है। तो कह रहा है कि खर्च में भी 10% की वृद्धि हो जाता है, तो 80 का 10%, तो हमने आपको परसेंटेज वीडियो में बताया है कि आप लोग एक नजर में किसी भी संख्या का परसेंट कैसे निकालें। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वहां से तुरंत फटाक से नो कॉपी नो पेन के मेथड से मैंने बताया है कि 80 का 10% कितना होगा, तो 8 है। 8 तो जोड़ देंगे, 80 जोड़ 8 है तो 88 हो गया। तो पहले खर्च करता था 80 रुपया, अब जब 120 रुपया हो गया तो खर्च करा 88 रुपया, तो अब उसको कितना परसेंट का बचत हो रहा है। चलिए हम आते हैं। तो इसमें 20 रुपये बचता था, अब 88, तो यही 120 में से हम लोग 88 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। मतलब कि 32, पहले 20 रुपये बचा था और 32 रुपये बच रहा है, तो हम इसमें से इसको घटा लेते हैं। 32 माइनस 20 बराबर 12। यही हमारा अभी जो वृद्धि के बाद जो बचत हो रहा है वो हो रहा है 12। तो इसको हम लोग परसेंटेज में हल कैसे करें, तो 100 गुना 12 कितना पर, तो 20 पर। 100 गुने 12/20, इसको हल आप लोग कर लीजिए। तो ये हो गया 50, ये हो गया 5, तो 12 5 60%। तो इस क्वेश्चन का हल जो हो गया वो 60% है। तो ये वीडियो कैसा लगा, मैंने इस वीडियो में बहुत सारा मेहनत किया है, तो आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मेरा चैनल अब मोनेटाइज होने के लिए तैयार है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आगे आपका हमारा चैनल जब मोनेटाइज हो जाए तो अब हम भी आपको एक अच्छी तरह से वीडियो दे सके, रोजाना वीडियो दे सके, अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम आपको वीडियो दे सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।